ऐसा मत करो। आ गई? यूट्यूब पे देखना भैया। आ गई? यूट्यूब पे देखो भैया जल्दी। यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आई है? मोबाइल भिजवाना हमारा, चेक करते हैं अभी। आ गई? अरे बहुत बढ़िया साहब, बधाई हो बधाई हो। ठीक है। हाँ क्या नोटिस की है? हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। लो ये पता है आवाज बहुत दूर से घूम के आती है। चलो हाँ जी भैया। तो बात चल रही थी हमारी। एक बार भैया मैं भी पहुंच जाऊं यूट्यूब पर, कमेंट वमेंट देखता रहूंगा क्या हो रहा है मोहल्ले में। हाँ चला लो। हाँ जी भैया, बहुत बहुत स्वागत भैया सभी ऑनलाइन वाले लोगों के लिए, यूट्यूब वाले लोगों के लिए, और भैया हमारे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, और हमारे ऑफलाइन बच्चों के लिए। ठीक है। तो बात चल रही थी भैया डीआई के बारे में, और राहुल जी, प्रवीण जी, नवीन कुमार, दिनेश कुमार, नवीन, आशु, सोनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत भैया, गुड मॉर्निंग। और यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों के लिए भैया चेतन राज, कुमारी सरिता, कपिल कुमार, शिशुपाल, अजीत भास्कर, नमस्कार भैया नमस्कार। चलो करते हैं भैया शुरुआत। तो बात थी डीआई के बारे में, और मैंने कहा था जो आपका पैट का एग्जाम हुआ है ना पिछली बार, उस पैट के एग्जाम के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी पैट के बारे में, डायग्राम। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड ना की हो, कल की क्लास को अटेंड कर लेना। सही है। कहाँ मिलेगी? या तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। नंबर 2, हमारे एप्लीकेशन में जो बैच है मैथ्स एंड रीजनिंग डाउट बैच, वो फ्री बैच है, उसमें सब जुड़े होते हैं। उस बैच पे भी क्लास रहेगी और यूट्यूब पर क्लास रहेगी। सही है। तो अब ये बात थी कि हमें करना है डीआई की प्रैक्टिस। इसमें देखो डीआई में आपसे पूछता क्या क्या है। डीआई में आपसे राइटर जानना क्या चाहता है, तो ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, कुछ कुछ बातें जानना चाहता है। पहली बात आपसे परसेंट पूछता है, जैसे ए बी का कितना परसेंट है। एक तो ये वाली बातें बड़ी कॉमनली पूछी जाती हैं, तो पहले मैं वो पॉइंट नोट करा दूं आपको जिससे डीआई में क्वेश्चन जनरेट होते हैं। डीआई में जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं, पहले मैं आपको क्या करा दूं, वो सारे क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, कि राइटर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पहले उसे लिख लो भैया। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे कि राइटर क्या क्या बातें आपसे पूछता है। तो नंबर 1, ए बी का कितना परसेंट है। तो देखो किसका पूछ रहा है, ए का, ए के बारे में, और ए बी का, यानी बी से कंपेयर करना है। किसे करना है? ए को। तो कैसे लिखेंगे? ए को कंपेयर बी से, तो जिससे कंपेयर करते हैं ना वो नीचे, ए ऊपर, और गुणा करते हैं 100। आमतौर से इस बात को पूछ लेता है। सही है। 2015 की जनसंख्या 2016 की जनसंख्या का कितना परसेंट है, ऐसे। सही है। और बस आवाज मोबाइल की साइलेंट। इधर देखेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भैया, ए बी से कितने परसेंट कम है। एक ये पूछ लेता है, ए किससे कम है, बी से कितने परसेंट। एक बड़ी सामान्य सी बात है, आपसे ये पूछ लेना। ठीक है। क्लास सेकंड में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्लास थर्ड में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या से कितने परसेंट कम है। ठीक है। तो किससे कंपेयर करना है, बी से। किसे करना है, ए को। और कितना कम है, तो कंपेयर तो बी से करना है ना, तो बी से, तो भैया बी तो आएगा नीचे। और चूंकि पूछना ना कितना कम है, इनका अंतर,
यानी ए डिफरेंस बी, इनका अंतर, बड़े में छोटा ही घटाओगे अंतर के लिए तो गुणा 100। सही है। ए बी से कितना कम है, तो एक्चुअल में तो बी माइनस ए लिख देना चाहिए, लेकिन मैं डिफरेंस बना दे रहा हूं, ए डिफरेंस बी। सही है। ए कम है ना, तो कायदे से तो अगर आप बिल्कुल सही और सटीक लिखना चाहते हैं तो ये भी लिखना चाहिए था आपको कि भाई ए कम है किससे, बी से, तो कायदे से तो आपको बी माइनस ए लिखना चाहिए। ए कम है ना, ए कम है तो किससे कम है, बी से, तो बी में से ए घटाओ कितना कम है, और वो परसेंट निकालना है बी से, तो बी नीचे गुणा 100। ठीक है। अगर सही सही लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आए। राहुल कुमार सर तेज बोलो। बिल्कुल राहुल जी, चिंता ना करें, मैं काफी तेज बोलने का प्रयास करता हूं। ठीक है। चलिए, एक ये बात पूछ लेता भैया, कम हो गया, ए बी से कितने परसेंट अधिक है। ये बहुत सारे पॉइंट लिखा रहा हूं मैं आपको जो आमतौर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीआई में। पहले उन पॉइंट्स को समझ लें, क्योंकि फिर डीआई तो सॉल्यूशन करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा जसवंत पाल, आवाज नहीं आ रही है, जसवंत पाल को आवाज नहीं आ रही। जसवंत भैया मेरे पास तो देखो मोबाइल में आवाज आ रही है। ठीक है। तो ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो किससे, बी से, बी नीचे, बी नीचे। ठीक है भैया। और एक देखो हमारे पास एक फोन आया है, एक हमारे मिलने वाले हैं भैया, नहीं इनसे बात कर लो। तो वापस से ब्रेक के बाद तो बी से कंपेयर करना है, तो बी नीचे, और ए है ना, बी से कितने परसेंट ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो ए ज्यादा है क्या, किससे ज्यादा है, बी से। ठीक है। तो बी से ज्यादा है ए, तो ए माइनस बी गुणा 100। तो इससे पता चलेगा कितने परसेंट ज्यादा है। क्या ये बात समझ पाए, कितने परसेंट ज्यादा है। सही है। तो ये 3 पॉइंट नोट करो फटाफट से, इनके सवाल अभी पूछे जाएंगे और आपको सवाल करने होंगे। हो गए नोट यहां तक, चलो माना कि हो गया। और भैया सभी यूट्यूब वाले लोगों का बहुत बहुत स्वागत। श्रीकांत शर्मा गुड मॉर्निंग भैया, मुकुल पारा सर नमस्ते, महेश बघेल गुड मॉर्निंग, बसंत बघेल वेरी गुड मॉर्निंग भैया। हो गए तीनों पॉइंट नोट, कोई दिक्कत। ए बी का कितने परसेंट है, ए बी का कितने परसेंट है, तो भैया ए बी का कितने परसेंट है, ए को कंपेयर करना है बी से, तो ए बटे बी गुणा 100। ए बी से कितने परसेंट कम है, कौन कम है, ए कम है, तो कितना कम है, बी माइनस ए, और किससे कंपेयर, बी से, गुणा 100, इतने परसेंट कम है। ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है। सही है। तो ए बी से ज्यादा है ना, तो बी तो नीचे, और ए ज्यादा है बी से, कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले देखो कितना ज्यादा है, तो भैया ए माइनस बी ज्यादा है ना, ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो परसेंट तो बाद में होगा, पहले होगा कितना ज्यादा है, तो ए बी से कितना ज्यादा है, ए माइनस बी, और बी से कंपेयर करना है गुणा 100। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद और क्या पूछता है भैया डीआई में, औसत। और क्या पूछता है, औसत। 3 पॉइंट ये पूछेगा और साथ में एक ये पॉइंट पूछ लेता है कि भैया औसत बता दो, और औसत का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सभी पदों, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या। सही है। कुल पदों की संख्या, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ टर्म। इतनी बात समझ पाए। तो 3 पॉइंट ये हो गए। बैठ लो भैया, कैसे खड़े हो, आ जाओ, जगह बहुत है, आ जाओ मैं बिठाऊं तो सही, आओ, बहुत जगह है। अजय बिठाना भैया को,
इधर आ जाओ, बसंत खिसक जाओ। ऐसी दिक्कत थोड़ी है कोई, आगे वाली बेंच पे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आगे वाली पे आ जाओ, 3 लोग ही बैठे हैं यहाँ पे तो सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो। हो गया भैया? तो औसत हो गया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सही है। आज तो बारिश की वजह से बच्चे भी कम आए हैं तो आराम से बैठ सकते हैं। अब दिक्कत होती जब बारिश नहीं होती कि कहाँ बैठूं, आज तो बहुत आराम से बैठेंगे आप लोग। ठीक है। एक ये पूछता है भैया औसत, और क्या पूछता है? अनुपात पूछ लेता है आपसे, अनुपात। तो ये हो गया एवरेज सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। अनुपात यानी रेशो। एक आपसे भैया रेशो पूछ लेता है, अनुपात बता दो। तो अनुपात बताने में क्या होता है, मान लो मैं कहूं आपसे कि 12 में और 16 में क्या अनुपात है, बताना क्या अनुपात है? 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो अनुपात में कुछ नहीं होता, रेशो में जिससे कट जाए काट दो, 4 से 3 बार और 4 से 4 बार। लो जी भी अनुपात हो गया। सही है। परसेंट पूछेगा कितने परसेंट है, कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट ज्यादा है। एवरेज पूछेगा, रेशो पूछेगा, कितना हो गया। और क्या पूछेगा? एक भैया आपसे पूछ लेगा, एक मिनट भैया राजीव जी, सर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी क्या? राजीव जी वीडियो रिकॉर्ड होगी, यूट्यूब पे भी हो रही है और हमारे एप्लीकेशन पे भी हो रही है। ठीक है। धर्मेंद्र राजपूत गुड मॉर्निंग भैया, अरुण कुमार, विकास कुमार, राहुल, नीरज, शिवानी, विष्णु, भूपेंद्र, अरुण, अंजलि, सोनाक्षी, बहुत बहुत नमस्कार भैया। वीडियो रिकॉर्ड होगी, चिंता ना करें। अभिषेक कुमार हेलो भैया, नितेश राठौर गुड मॉर्निंग, राज प्रतापति नमस्ते भैया नमस्ते। वीडियो रिकॉर्ड होगी, आराम से पहुंचेगी। यहाँ तक हो गया? ओके। अनुपात हो गया। और क्या पूछेगा? और भैया ये पूछ लेगा कि परसेंट को ना डिग्री में बदल दो। परसेंट को किस में बदल दो? डिग्री में। ऐसे पूछ लेता है कि इतने परसेंट को डिग्री में कितनी वैल्यू होगी, या डिग्री की वैल्यू परसेंट में कितनी होगी। जैसे जैसे मैं कहूँ आपसे कि 25%, अब 25% को डिग्री में बदलो। 25% किसमें बदलोगे? डिग्री में। तो आप जानते हैं 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 25/100। क्या ये बात सहमत है इससे? 25% होगा 25/100। सही है। और अब पूछा डिग्री में, तो डिग्री के लिए गुणा 360। डिग्री में तो बदलना है इसे। 25% किसमें बदलना है? डिग्री में। सही है। तो 25% कितना होता है? 25/100। और डिग्री में ले जाना है। आप जानते हैं टोटल डिग्री कितना होता है? 360 होता है ना। गुणा 360 करो, कितना आएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब 25% 90 डिग्री के बराबर है। आई बात समझ में? 25% किसके बराबर है? 90 डिग्री। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतने परसेंट को डिग्री में बदलो, बदल दो। 25% 25/100 और 360 से गुणा करोगे, हो गया डिग्री 90 डिग्री। दूसरा पूछ लेता है क्या? भैया डिग्री से बदलो परसेंट में, डिग्री से बदलो परसेंट में। मैं आपसे कहूं 36 डिग्री और मैं कहूं 36 डिग्री को परसेंट में बदलो। सही है। तो आप जानते हैं जब 25% होता है, परसेंट के लिए 25/100 आता है, परसेंट के लिए 25/100 और डिग्री में जाना है गुणा 360। अगर मैं कहूं 36 डिग्री तो आप जानते हैं डिग्री के लिए 36/300, परसेंट में जब 100 आएगा तो डिग्री में 360 आएगा ना। और परसेंट में जाना है गुणा 100। कितने परसेंट? 10%। यानी 36 डिग्री कितने परसेंट के बराबर है? भैया 10% के बराबर है। आई बात समझ में? डिग्री में परसेंट में। वजह बताऊं? वजह यह है कि आप ये जानते हैं कोई भी चीज परसेंट में टोटल कितनी होती है? 100। और डिग्री में टोटल कितनी होती है? यानी 100% बराबर 360 डिग्री होता है। जो चीज परसेंट में 100 है, टोटल चीज कितनी होती है परसेंट में? 100। और डिग्री में टोटल कितनी होती है? 360। आई समझ में बात? ये तो बेसिक सी हो गई भैया इन्फॉर्मेशन। सही है। और इसके बाद तो फिर मौके पे पता चलेगी जब सवाल सामने आएगा कि और क्या बातें हैं। मेन मेन बातें तो मैंने बता दी कि ये बातें तो पूछ ही लेता है, बाकी तो फिर जब सवाल सामने आएंगे ना तभी बात पता चलेगी कि क्या कहानी है। सही है। तो यहां तक ओके हो गया? चलो तो ये हो गया भैया ओके। और भैया सभी यूट्यूब वाले लाइक वाइक करते चलना, ठीक है, बढ़िया तरह से वीडियो को, और शेयर कर देना भैया ना दूर दूर तक, मोहल्ले पड़ोस में पता चल जानी चाहिए। पेट वाले जो कैंडिडेट हैं सब तक पहुंचा देनी है आवाज, ठीक है, जनता की आवाज, आपकी अपनी आवाज।
राजीव सर कल की क्लास तो रिकॉर्ड हुई नहीं है, ऐसा है क्या? कल क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई मैथ रीजनिंग डाउट बैच में? लाइव क्लास में है? राजीव भैया आप बहुत सीधे हो भैया। मैथ रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग डाउट बैच में जाना, इस बैच पे क्लिक करना और क्लिक करके लाइव क्लास के अंदर क्लास पड़ी होगी चुपचाप आपके इंतजार में, कब भैया आएंगे कब मुझे देखेंगे। सही है? और ये भी वहीं मिलेगी, दोनों क्लास वहीं मिलेंगी। चलो सही है भैया। तो ये हो गई बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। और अब आपको क्वेश्चन लगाने हैं कौन से, जो पिछली बार पैट हुआ था, पिछले पैट के कुछ क्वेश्चन। सही है? करें शुरुआत, जिससे आपको एक हल्का सा आइडिया लग जाए कि भाई पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इस बार कैसे आएंगे, एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वो वाले क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर मौका पाके देखेंगे तो कुछ और क्वेश्चन भी देख लेंगे। ये देखो भैया, ये है आपके पास एक डायग्राम, पढ़े, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए, तो मतलब वही पैट में पूछे गए, तो इसे तो हटा दो, छुपा दो इसे। अब सही है। चलो भैया अब पढ़ें सवाल को। निर्देश, ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। उत्तर देने से पहले इसका अध्ययन कर लो। क्या है ये कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, कच्चा ऊन होता है ना, उसका उत्पादन मीट्रिक टन में, यानी कि सन 2013-14 में कितना उत्पादन हुआ, 56 मीट्रिक टन। सही है? सन 14-15 में कितना उत्पादन हुआ, 51 मीट्रिक टन। 15-16 में 53, 16-17 में 65 क्या मीट्रिक टन। सही है? 17-18 में 76, 18-19 में 58, 19-20 में 68 और 20-21 में 73। और मैंने कल भी कहा था अधिकतर सवालों में ऊपर लिख के दे देता है, कल ऐसी बात कही थी ना, तो आपको जर्नली लिख के दे ही देता है वो। और जब वो लिख के देता है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें लाइन वाइन नहीं खींचनी। अगर ये लिख के नहीं आए होते ना तो क्या कर रहे होते, फिर आप लाइन ही खींच रहे होते, 55 ये आया, 60 ये आया, बीच में माना कि क्या 56-57 कुछ भी, दिक्कत आती है ना पॉइंट में क्या माना। तो ऐसे ऑड नंबर होंगे तो लिख के देगा, राउंड फिगर में होते तो नहीं लिख के देता। सही है? इतनी बात समझ गए? तो कर लिया इसका अध्ययन भैया। लोकेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत स्वागत। तो माना कि हो गया अध्ययन, ठीक है। रंजीत कुमार सुपर भैया, PS एडिटर लाइक सर, ओके। करण पंडित बहुत बढ़िया क्लास, थैंक यू भैया। शिवानी चौधरी सर आवाज़ लेट आ रही है, ओके। नेहा गुड मॉर्निंग भैया। प्रेम बघेल, सभी स्टूडेंट शेयर कर दो। हाँ भैया शेयर वेयर कर दो। देखो मेहनत चल रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे, पता है आपको कि कितनी मेहनत से एक एक क्लास आती है आपके सामने। इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें आपके सामने लेके आना, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा वो करते रहना, लाइक वाइक। हो गया भैया अध्ययन, कोई दिक्कत? हाँ जी भैया हो गया अध्ययन, माना कि हो गया। अब सवाल पढ़ें इसके। चलो पहला सवाल, कच्चे ऊन का उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष, सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई? सही है? अब ऐसे थोड़ी बता पाओगे, डायग्राम पे जाना पड़ेगा। तो सवाल को निगाह में भर लिया, बिल्कुल नागिन की तरह आंखों में भर लिया, फोटो खींच लेती है ना नागिन ऐसे वैसे। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष, सबसे ज्यादा वृद्धि किस साल में हुई? अब आ जाओ भैया यहाँ पे, अब यहाँ देख के मुझे बताओ। 2017-18 में देखो इसमें वृद्धि हुई है कमी? 15-16 में तो गिर रहा है, कमी हो गई, छोड़ो इसे। इसमें वृद्धि तो हुई, ज्यादा सी नहीं हो रही, इसे तो काउंट ही ना करें। यहाँ लग रहा है यार कुछ वृद्धि सी तो हो रही है। 53 से 65 कितनी हुई? 12 की वृद्धि हुई। अच्छा 65 से 76 11 की हुई, ये तो कमी हो रही है, क्या इसे काउंट करना। 65 से 68 10 की हुई। 68 से 73 थोड़ी सी कमी हो रही, ज्यादा नहीं हो रही। सबसे ज्यादा वृद्धि कब हो रही है? 12 की वृद्धि हो रही है ना, कौन से वर्ष में? 16-17 में। क्या ये बात समझे? अरे सबसे ज्यादा वृद्धि कब हो रही है?
ये 12 की, ये 11 की, ये 10 की, ये तो बहुत ही कम है। 68 से 73 5 की वृद्धि है। ये वृद्धि कितने की है? 5 की। तो इसे तो छोड़ ही दो, इसे क्या देखोगे। तो यहाँ देखो वृद्धि 12 की, 11 की, 10 की। सबसे ज्यादा वृद्धि 12 की। कौन से वर्ष में? 16-17 में। निगाह में फिट कर लिया 16-17, सही बात है। अब यहाँ पे आए और 16-17 पे मारा टिक, सही है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 24/8 2021 शिफ्ट 1। आई बात समझ में? कितना आसान, मतलब राइटर खुद कह रहा है बेटा नंबर ले जाओ। है कोई दिक्कत इसमें? कुछ नहीं, इतना आसान होता है डीआई। कोई ना पढ़ाओ जीवन में कभी तो डीआई कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर हो गया पक्का, क्लियर। चलो भैया अगला सवाल पे आओ, पढ़ें सवाल को, ठीक है। आ गया भैया अगला सवाल। विराट गुड मॉर्निंग भैया, शेयर कर दो। हाँ भैया शेयर कर दो। राजू कोहली गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग राजू, बहुत बहुत स्वागत। चलो पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, तो पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष, अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ा? पहले 4 की तुलना में अंतिम 4 का उत्पादन कितने % बढ़ा? सवाल समझ में आ गया? पहले 4 के उत्पादन में अंतिम 4 का उत्पादन कितने % बढ़ा? तो एक काम करो, 2 चीजें कैलकुलेट करना, एक तो पहले 4 को जोड़ना और एक अंतिम 4 को जोड़ना, सही है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन कितने % बढ़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो एक काम करेंगे, सवाल पे जाएंगे और आप जोड़ें, पहले 4 जोड़ना और फिर अंतिम 4 जोड़ना। थैंक यू भैया। पहले 4 जोड़ना और अंतिम 4 जोड़ना, ठीक है। और फिर बताओ क्या होगा आंसर। पहले 4 जोड़ो, 1 2 3 4 कितने हो रहे हैं? 225। अंतिम 4 जोड़ो भैया, 275। क्या सही जोड़ दिया हमने? चलिए विश्वसनीय सूत्रों से पता चला 225 275। तो पहले 4 वर्ष 225, अंतिम 4 वर्ष 275। अब इन दोनों को उठा के चल रहे हैं सवाल पे। पहले 4 वर्षों को जोड़ा, उत्पादन 225 आया, अंतिम 4 वर्षों को जोड़ा 275। अब इन 225 को उठाओ, 275 को उठाओ और ले चलो कहां पे? सवाल के पास ले चले, ले चले। तो समझ गए कैसे आया 225? देखो पहले का 56, दूसरे का 51, तीसरे का 53 और चौथे का 65। ये पहले 4 जोड़ के आ रहा होगा 225, सही है। पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 देखो कौन है? 76, 58, फिर कौन है? 68, फिर कौन है? 73। ये आ रहा होगा 275। सहमत है इस बात से? ऐसा करें, इसे काट के अनुपात भी निकाल दें, % ही तो चाहिए। काटना जरा से 25 से 9 बार, 25 से 11 बार, 9 11 हो गया। तो 9 से 11 हुआ, कितना बढ़ा? 2। कितने से? 2/9 कर दें, खत्म ही हो गया सवाल तो। अरे भाई 9 से 11 हुआ है तो कितना बढ़ गया? 2। कितने से? 9 से, 2/9। आप जानते हैं 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। क्या ये बात पता है? तो 2/9 की वैल्यू होगी, दुगना करो, 22 सही 2/9%, सही है भाई। 1/9 का मान याद कराया था मैंने, 11 से 1/9 होता है और ये कितना हो गया? 2/9। दुगना करो तो 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, तो 22 से 2/9 हो गया। या तो 22 से 2/9 लिख दें, या क्या लिख दें ऐसे 22.2 भी तो लिख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई? और जब आप सवाल पे जाओगे तो 22.2 पाओगे और आपने टिक लगाओगे। दूसरा सवाल हो गया ओके। तो क्या था? केवल परसेंटेज ही तो था छोटी सी, यही तो सवाल था। पहले 4 वर्ष अंतिम 4 वर्ष की तुलना में कितने % बढ़ा? तो कितने % बढ़ा था? 22.2%। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अब इसके सॉल्यूशन को लिख लो, लेकिन सवाल नोट हो गया, समझ में आ गया। और ये देखो ये हमारा सॉल्यूशन था छोटा सा, करो फटाफट। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। डीआई में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती भाई, 4-5 सी बातें होती हैं। हाँ अगर डीआई की मान लो पीओ लेवल की डीआई है, पैट की डीआई में तो आप सब कर लोगे,
मान लो SBIP होगी DI है तो वो मुश्किल पड़ती है, उसके लिए आपको और अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी पड़ती, वो बात नहीं बनती। लेकिन पैट के DI में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार भी कर रहे हैं ना जो पेपर, सबसे हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? PO लेवल की बात अलग पड़ जाती, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि आसान है, उसके लिए बहुत अच्छी और बहुत सही तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है। ठीक है, पैट के DI में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से निपटा पाओगे, कॉन्फिडेंट रहे बिल्कुल। हो गया ओके? हटाएं से, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, सही है। चलो अब इसे थोड़ा साफ सफाई भी कर लें और आगे देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब बढ़ते हैं भैया, देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ये 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। मैंने कहा था औसत भी आ जाता है, परसेंट पूछता है, औसत पूछता है, और देखो इसने पूछ लिया औसत। तो औसत में क्या करते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सहमत है क्या इस बात से? अरे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। आप एक बात बताओ, अभी हमने जोड़ा था, शुरू के 4 का जोड़ कितना आया था? शुरू के 4 को जोड़ के आया था 225, याद है क्या नहीं? पीछे के 4 जोड़ के आया था 275, इतनी बात तो हमें याद ही है। तो 8 को जोड़ के कितना आता? 500। बताओ क्या यहाँ तक दिक्कत है? भाई मैंने अभी शुरू के 4 साल जोड़ी थी, 225 आया था, फिर अगली 4 साल जोड़ी थी 275 आया था। तो 275 225 जोड़ दें तो 8वां साल का योग हो गया 500, और साल कितनी थी? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कितनी साल थी? 8। इसमें 8 से भाग लगाना जरा, 62 मीट्रिक टन। MT मतलब क्या? मीट्रिक टन, क्योंकि उत्पादन मीट्रिक टन में था ना भाई। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो आ गया 62.5, इतने मीट्रिक टन। तो देखो औसत का भी आ गया एक सवाल, नहीं आ रहा समझ में? आ गया? अच्छा ऐसे क्या कर रहे थे? अच्छा ये कह रहे थे नहीं आया। हाँ जी, कोई दिक्कत? हो गया औसत, तो एक सवाल औसत का आ गया। तो नॉर्मली आपने औसत निकाला, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, सही है। क्या यहां तक बात समझ पाए भैया? बताओ ओके हो गया? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया था। नीरज कुमार बी आंसर, बिल्कुल सही आंसर भैया नीरज जी आपका, बहुत सही आंसर। तो अगला सवाल देखो फिर, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस साल? अधिकतम प्रतिशत घटत पिछले साल की तुलना में किस साल अधिकतम प्रतिशत की घटत रही है? तो पहले तो डायग्राम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूछा है अधिकतम प्रतिशत घटत कितने परसेंट की कमी, और सबसे ज्यादा परसेंट में कमी कहां दर्ज की गई? समझ में आया सवाल? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, तो तुलना किससे करनी है? पिछले वर्ष से करनी है, और कमी दिखानी है, और वो भी किसमें? अधिकतम प्रतिशत घटत। यानी आपको हाईएस्ट जो है ना परसेंटेज जो डिक्रीजमेंट आया है वो किस साल में आया है, और तुलना किससे करनी है? पिछले वर्ष से। तुलना किससे करनी है? पिछले वर्ष से। तो पहले ऐसा करेंगे, हम घटती हुई दर देखेंगे किस किस में घट गया है, सही है। तो अब आप चलेंगे डायग्राम पे और पहुंच के देखना जरा किस किस में घटा। क्या ये घटा? घटा। ये तो बढ़ा है, ये बढ़ा है। क्या ये घटा है? घटा है। ये बढ़ा है। तो सिर्फ 2 ही वर्ष दिखाई दे रहे हैं जिनमें घटी है। कितने वर्ष दिख रहे हैं? 2 ही वर्ष दिख रहे हैं ना जिनमें उत्पादन घटा है। अब ये देखना अधिकतम परसेंटेज कहाँ घटी है? 18 19 में परसेंटेज देखो ये हुआ 56 से 51, कितना कम हुआ? 5, सही है। तो 56 का 5, देखो 56 का 10% ही कितना होगा? 56 का 10% ही होता है 5.6। 56 का 10% कितना होगा? एक पॉइंट लगा दो, 5 के पीछे से एक पॉइंट लगा दो, 5.6। 56 का 10% इतना होता है, और ये जो 5 की कमी आई है ये 10% से कम है।
भाई 10% ही 5.6 होता 56 का, और कमी कितने की आई है 5 की, तो कमी 10% भी नहीं आई, 10% से भी कैसी आई है कम। तो ऐसा नहीं होता कोई एक्यूरेट कैलकुलेट करें, अंदाजा लगा लेते हैं। 56 पे 5 की कमी, 56 पे 5 की कमी, 56 का 10% ही होता 5.6, 10% कमी होती तो 5.6 की होती, और ये 5 की है, इसका मतलब ये 10% भी कमी नहीं है, 10 से भी कम है। इधर आओ, कितनी कमी है 18 की। अच्छा 76 का 10% कितना होता, 76 का 10% होता 7.6, तो 76 का 10% 7.6 है, तो 20% दुगना होता, इसका दुगना होता 15.2, और कमी आ रही है 18 की, 20% से भी ज्यादा की कमी। समझ रहे हैं बात को? 76 का 10% कितना है 7.6, दुगना करो 15.2, तो 20% ही कितना होता 15.2 होता 20%, और ये 18, 20% से ज्यादा की कमी, और यहाँ 10% से कम की कमी। तो ये तो वैसे भी दिख रहा है फर्क काफी है। अगर कभी कभी सवाल में क्या होता अंतर ना ज्यादा नहीं होता, डिफरेंस बराबर बराबर चलता है, तो वहां हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही लगाओगे 10% निकाल के, 10% निकाला 10 से कम है 10 से ज्यादा, कि भाई ये 10 से कम है छोड़ दो, 10 से ज्यादा है पकड़ लो, सही है। तो फिलहाल ये 18 की कमी हो रही है, कितने परसेंट से ज्यादा है 20% से भी ज्यादा ही कमी है। किस वर्ष में 18 19 में, चलें क्या आए देखना 18 19 में। लो जी भैया लगा दिया टिक। बताओ क्या ये बात समझ में आई? किसी को परेशानी हो बताते चलना संग संग। अभिषेक कुमार गुड मॉर्निंग भैया। हृदय कुमार नमस्ते भैया नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। बाकी सब तो सही है, ये पीछे व्हाइट बेस पे आ गया है ना, तो व्हाइट बेस पे ना मेरी शक्ल काली हो गई है ना, ब्लैक पे होता तो मैं गोरा सा रहता। सही करवाऊंगा मैं शक्ल, अब सही आ रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, यूट्यूब वाले बच्चे परेशान ना होइए, हम इसे बहुत गोरा कर लेंगे कल, ठीक है। अब भी ना आ रही है, अरे शक्ल ही तो ऐसी ना है कहीं। अगला सवाल भैया, अगला सवाल है 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कौन सा हिस्सा था? 14-15 में उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कौन सा हिस्सा था? सही है, तो दो चीज पकड़नी है, कौन कौन? 14-15 19-20, दिमाग में रख लिया 14-15 19-20, सही है, याद रखना 14-15 और 19-20। पहुंच गए भैया फटाफट से, 14-15 19-20 देखना, 14-15 19-20। 14-15 में कितना है बताओ? 14-15 में 51 हो गया, सही है। 19-20 में 58, 19-20 में 68, 19-20 में कितना हो गया 68। तो 14-15 का 19-20 से 51-68 से काटना जरा किसी से। 17 दिया 51, 17 चौका 68, कौन सा हिस्सा है? 3/4 हिस्सा है, सही बात है क्या? 14-15 का उत्पादन 51 है और 19-20 का 51 उत्पादन कितना है 68 है, तो बताना 51-68 का कौन सा हिस्सा है? 3/4, 3/4 हिस्सा है भैया। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? तो चलें सवाल के पास, चले भैया देखना 3/4 आ रहा है कहीं। लो जी आ गया 3/4, बेहद आसान। और ये हो गए भैया आपके सवाल। सर अब YouTube पर फ्री पढ़ाया करो। बिल्कुल अरुण जी, आप चिंता ना करें, YouTube पर फ्री पढ़ाएंगे, जितना संभव हो सकेगा कोशिश करेंगे। और बाकी देखो भैया अरुण जी, बात ये है, हम भी देखो बाल बच्चेदार आदमी है, हमारे भी देखो घर परिवार है, बच्चे हैं। अब हम अगर YouTube पे इतना पैसा लगा के फ्री पढ़ाएंगे तो कैसे, तो 2-4 बच्चों को ऐसे पढ़ाना भी पड़ेगा। पूरी तरह फ्री तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि YouTube पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ मेहनत करते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। जैसे पैट का एग्जाम है, तो पैट के एग्जाम के लिए DI जरूरी है, तो मैं DI की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। और 20 नंबर की DI आएगी, तो उतना मैं कराता रहूँगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा, मतलब आपका नुकसान नहीं होने देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, जहां तक संभव होगा। क्या ये सवाल हो गया? ओके हुआ? चलो
अगले सवाल की तरफ चलना भैया जरा। ये थोड़ा सा साफ साफ सा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा से ओवरराइट करके साफ कर दूंगा, बता दूंगा। दिख रहा होगा हल्का हल्का सा। ये क्या है? 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन है। सेल्समैन के नाम है ये। सेल्समैन ए, सेल्समैन बी, सेल्समैन सी, सेल्समैन डी और सेल्समैन ई। कितने सेल्समैन हैं? 5। और ये कमीशन कैसा है इनका? वार्षिक। मतलब सेल्समैन ए को 2015 में कितना कमीशन मिलता है? 27,350। सेल्समैन ए को 2015 में कितना कमीशन? 27,350 रुपए सालाना कमीशन मिलता है सेल्समैन ए को। सही है? बताना जरा अब मुझे, सेल्समैन डी को 2018 में, तो सेल्समैन डी को 2018 में कितना कमीशन मिलना चाहिए? 30,060। आई बात समझ में? सेल्समैन डी को 2018 में कमीशन कितना मिलेगा? 30,060। 30,060। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है? टेबुलेशन। टेबल ही तो है ये, कल बताया था मैंने, टेबुलेशन आती है, चार्ट। तो ये क्वेश्चन किसका है? टेबुलेशन का। इससे पिछला किया था वो किसका था? बार डायग्राम का। कल मैंने सारे चार्ट बताए थे, तो उनमें से देखो ये आ गया टेबुलेशन। और इससे पहला क्वेश्चन अभी किया है वो किसका था? वो था बार डायग्राम। समझ गए? तो ये टेबुलेशन है। अच्छा ये बताओ मुझे, 2015 में सब एजेंटों को मिला के कितना कमीशन दिया गया? 2015 में सभी एजेंटों को इतना कमीशन दिया गया, 1,36,890। सही है? 2015 में सभी एजेंटों को कुल कमीशन कितना? इतना कमीशन दिया टोटल 2015 में। ये बात समझ में आ रही है? इनको तो पढ़ना है, अब सवाल पे आना पड़ेगा आपको। पहुंच जाए सवाल पे? सही है? चलो तो आए भैया जरा सवाल पे। देखो पहला सवाल, किस वर्ष में सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? किस वर्ष में सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में क्या दिखाता है? अधिकतम वृद्धि। अब सुनो, अधिकतम वृद्धि, अधिकतम वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि तो ये आसान है, परसेंट पूछता तो परसेंटेज निकालना एक स्टेप बढ़ गया होता, ध्यान से पढ़ लिया जाता है। अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो मतलब ये देखना है ज्यादा, बस अंतर ही देखेंगे हम। और लिखा होता ना अधिकतम वृद्धि प्रतिशत, तो भैया वृद्धि के संग परसेंटेज निकालने का काम नहीं बढ़ जाता एक, तो 2 स्टेप का हो जाता सवाल। तो ये ध्यान से पढ़ लेना क्या लिख रहा है, अधिकतम वृद्धि या अधिकतम वृद्धि परसेंट। तो परसेंट लगा देते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती, लेकिन राइटर ने आपके लिए बेहद आसानी की। क्या किया? बस ये बोल दिया अधिकतम वृद्धि बता दो भैया बस। किसके लिए? सी के लिए। और किससे? पिछले वर्ष में। किस वर्ष में? सेल्समैन सी का द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है, तो पिछले साल से कंपेयर करते चलना है। सही है? किसको? सी को। क्लियर बात हुई? चले सवाल की तरफ। ये देखो सी ये आया, देखो ये है 26,200, 27,800। तो ये बताओ 26,200, 27,800, तो इसमें कितने का अंतर निकलेगा? 26,200, 27, 1,600 रुपये बढ़ गया भैया। कितना बढ़ गया? 1,600। सही है? अब ये है 27,800 या 28,200, कितने रुपए बढ़ गया? 400 रुपये बढ़ गया। अब ये 28,200, 29,100, 900 रुपये बढ़ गया। 29,100, 29,400, 300 रुपये बढ़ गया। 29,400 और ये 30,000, कितना बढ़ गया? 600 बढ़ गया। तो ये बताओ किस साल में अधिकतम बढ़ा है? 2016 में 1,600 रुपये बढ़ के आया है। तो किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हो रही है सी की? 2016 में ही तो बढ़ रहा है, 1,600 रुपये बढ़ रहा है। तो क्या 1,600 अधिकतम है इन सब में? भाई 600 बढ़ा, 300 बढ़ा, 900 बढ़ा, 400 बढ़ा, 1,600 बढ़ा, तो अधिकतम तो 16 से बढ़ा। और किस साल में बढ़ा? 2016 में। तो अब दिमाग में 2016 से ऐड किया और पहुंचे सवाल के पास, और 2016 ढूंढ के टिक मारा। आई बात समझ में? चलो भैया, सुरजीत यादव, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सर। अंकुर पंडे, सर पैट के एग्जाम तक डेली लाइव रहो।
ठीक है अंकुर, चिंता ना करो, जितना पॉसिबल होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, अंजलि राघव गुड मॉर्निंग, और सुरजीत ब्लैक ब्लैक दिख रहा है भैया। देखो भैया कोशिश करते हैं हम लोग, ये एक्चुअली ना वाइट बैकग्राउंड आता है ना तो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, लेकिन आपको ये तो सही दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लैक ब्लैक है। अब कोई बात नहीं, हम करेंगे काम, मेहनत करेंगे। एक्चुअली क्या है, हमारा सेटअप है ना थोड़ा सस्ता वाला है, जुगाड़ का सेटअप है, तो उसलिए रहता है ना। तो अब जैसा भी ये देखो, गरीबों के टीचर, गरीबों की कोचिंग, तो ऐसा गरीबी वाला सेटअप है ये। ठीक है, जल्दी में अच्छा सेटअप होगा, चिंता ना करें बिल्कुल, है ना। हाँ जी भैया, हो गया, कोई दिक्कत। अगला सवाल, यहां तक पहुंचे। क्या सवाल, 2018 में बी कंपनी का कमीशन, 2018 में बी का कमीशन, 2018 में किसका कमीशन, बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट था। सवाल समझ में आया। 2018 में किसका, बी का, 2018 में बी का पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष, कौन से वर्ष, 2018 ही, 2018 ही। तो उसी वर्ष में बी का कमीशन था ना जो, वो पांचों एजेंट के कमीशन के उसी वर्ष 2018 कमीशन का लगभग कितना परसेंट था। आया सवाल समझ में। सवाल पे चलते हैं। 2000, बस दो दिमाग में बात रखना, 2018 बी और पांचों सेल्समैन का कमीशन, 3 पॉइंट समझ लो। 2018 बी और पांचों का कमीशन। ओके, आ जाओ सवाल के अंदर। 2018 बी पांचों कमीशन, 2018 बी पांचों का कमीशन। देखो भैया 2018 बी ये आया, तो बी का कितना है, 28,000। बी का कितना कमीशन है, 28,000, और पांचों का कितना है, 1,46,960। 1,46,960 कितने परसेंट है, गुणा 100, इसे हल करना है। बात समझ में आई, नहीं आई, दोबारा समझे बात को। बी का कमीशन 28,000, सबका कमीशन, बी का कमीशन 28,000, सबका कमीशन उसी साल का सबका कमीशन 1,46,960, यहां लिख दिया। क्या ये बात समझे जी। क्या मतलब, उसी वर्ष में पांचों का। अच्छा 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 ही तो हो गए। अरे 5 ही तो लोग हैं, ABCDE, सही है, तो 5 ही है ये। अच्छा आप सुनो, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं जब ऑप्शन थोड़े पास पास में हो, पहले अंदाजा मारते हैं। ये बताओ मुझे, 1,46,960, इसका 10% बताना कितना होगा, 0 हटा दो 10% हो जाएगा। 1,46,960 का 10% कितना होता है, 0 हटा 14,600 कुछ, 14,600 कुछ, ये 14,000, ये 28,000। अगर 20% करता तो 28,000 थोड़ा ज्यादा होता, और ये 28 है तो 20 से थोड़ा कम। क्या ये बात समझ में आई, दोबारा दिमाग लगाओ। ये है 28,000, ये है 14,660, सही है भैया। देखो 28,000 था और ये था 1,46,960। पूछा था कितने परसेंट है, आप मुझे ना इसका 10% बताना जरा। तो आप कहोगे सर 10% के लिए 0 हटा दो, 10% के लिए क्या कर दो, 0 हटा दो। मैंने 0 हटाया, कितना बचा, 14,696। ये 10% है, 14,600 10% है। अगर ये 10% है तो 28,000 कितना होगा, 14 दूनी 28, और ये 9,600 का थोड़ा ज्यादा होता 29,000। तो इसका 20% होता ना तो 29,000 समथिंग होता, और ये 28,000 समथिंग है, तो 20 से थोड़ा कम। क्या दिमाग में ये बात सेट हुई। आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करनी, वो तब करेंगे जब ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन पड़ोसी के हों एक से, जैसे 19.5, 19.6, 19.7, तो भैया भाग लगाना पड़ेगा। अब ये एक बार देख लें, अगर ना हो ऐसे ऑप्शन तो फटाफट से टिक नहीं मार देंगे। तो ये थोड़ा देखना पड़ता है कि एक्यूरेट कैलकुलेट करें या अंदाजे से उड़ाएं सवाल को। तो इसका 10%, 0 हटाओ 14,600 कुछ, 10% हो गया 14,600 कुछ, और ये 28,000 है,
तो 14 का दोगुना 14 28 20% और 6 दूनी 12 यानी 15,200 कुछ होगा, 15,300 कुछ 28 सॉरी 29,000। इसका 20% कितना होगा 29,000, दोगुना करूंगा इसका तो 20% 29,000 ये 28 है, 20 से थोड़ा कम। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी नहीं समझ में आई? क्या ये 10% समझ में आया? ये 10 है। अच्छा अगर ये 10 है तो 20% के लिए दोगुना करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 2 से गुणा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल में 1, 9 18 19 का 9 हासिल में 1, 6 12 13 का 3 हासिल में 1, 14 28 29, 29,392। 20% होता 29,392 और ये 28,000, तो 20 से थोड़ा ही कम नहीं है। अब ऑप्शन में जाके एक बार देख लो, अगर 19, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, इसमें NOT भी है, अरे नन ऑफ दीज भी है इसमें, और 19.5 भी है। अब या तो रिस्क लो 19.5 पे टिक मारो, गलती से नन ऑफ दीज ना निकल जाए, रिस्क बन गया ना। अब यहाँ पे भाई NOT भी तो है, जरूरी है 19.05 हो सकता है 19.5 हो। रिस्क या तो रिस्क ले लो 19.05 पे टिक मार दो, या फिर प्रॉपरली कैलकुलेट कर लो। क्या करोगे? कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि NOT ना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आंसर कौन होगा 19.05, 20 से थोड़ा कम। लेकिन NOT का ऑप्शन भी है तो यहां पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब आपको ले लिया, रिस्क ले लिया। चलो अब जरा इसे कैलकुलेट कर लो भैया, कहां गया? तो अब इसे कैलकुलेट कर लो, 1,46,960, तो ये आएगा भैया तुम्हारा 1,46,960 और गुणा कर लो किससे? 100 से। और अब देखना है कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा लगभग लगभग, ठीक है। या फिर एक काम ये कर लो कि इसका 20% जो था वो कितना था 29,392 और ये 28,000 है। 28,000 है नहीं है, कितना कम है 1,392। 1,392 इसका कितने परसेंट है? 1% से थोड़ा ही कम है। अरे 1% से थोड़ा ही कम है, 1,392 और 1,469, तो क्या इसके 1% से थोड़ा ही कम नहीं है? सही है भैया, टेंशन मत लो, आंसर यही है। अरे 1% से थोड़ा ही तो कम था, तो ये बिल्कुल ही 1% से थोड़ा ही ज्यादा है, 20 19.5 ही आएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, आंसर टिक मार दो। सही है, बिल्कुल सही सटीक बन रही कैलकुलेशन। हो गया ओके। सर इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं, इस टाइप की क्वेश्चन गलत होती है, मतलब आपसे गलत होती है अरुण जी, या क्वेश्चन ही गलत होता है? ये होना ही नहीं चाहिए, मैं ये नहीं समझ पाया। मिस्टर एंटरटेनमेंट राम राम भैया, बहुत ही मस्त क्लास है गुरुजी, थैंक यू भैया, थैंक यू। महिमा सिंह गुड मॉर्निंग भैया। लॉर्ड पंडित गेमिंग क्लास बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है, थैंक यू भैया, थैंक यू। नमस्ते भैया पंडित जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी भैया, हो गया ओके? नहीं क्या नहीं हुआ? जब समझ में ना हो, अब का मतलब बिल्कुल पैसा वसूल करके मानोगे 1-1 रुपया। काटो भैया, 1 0 से कट गया 1 0। भैया पूरे पैसे वसूल करना चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे कि 1 भी रुपया बचे। काटो, 0 एकम 0, 4 से काटना है इसे, 4 से 4 दिया 12, 2 बचे, 4 छिंग 24, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 से 4 सत्ते 28, 0 0 0 और 1 0 को भी उठा के यहीं डाल दूं, हो गया 0। फिर किससे काट दें? 2 से कट जाएगा ये, 2 से काटो, 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 से काटो 35 के बाद 3 0 मान लो। अब तो नहीं कट रहा, ये 7 से कटेगा या 5 से? 7 से ये तो नहीं कट रहा, 7 दूनी 14 4, 7 से पहले 7 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना। बस अब गुस्से में क्या करना, 1837 लिखना अगर पूरी पैसे वसूल करने हैं तो, और यहाँ लिखना 35,000। सही है भैया, भाग लगाओ, एक बार गया 1837, तो भैया यहाँ बचे 3, 9 में से गए 6, 4 में 14 में से 8 गए तो 6 और 2 में से गया तो 1, हासिल में 0, 9 बार लगा दो, 19 तो आना ही था, 9 बार लगाओ,
तो भैया 9 से 9 7 63 का 3 हासिल में 6, 9 3 27 और 6 33 का 3 हासिल में 3, 98 162 और 3 165। और भैया यहाँ बचे 7, 12 में से गए तो 9 बचे, 5 में से गया तो कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, ना जाने का 0, 1 0 बढ़ाया, 18 पंजे 5 बार चला गया भाई साहब, और आंसर क्या आ गया 19.05। इसे कहते हैं पूरा पैसा वसूल। इन भैया ने किया है आज, सही है, बिल्कुल हल करके वहीं तक पहुंचाओ हमें 19.05 तक। ठीक है भैया, चिंता मत करो बिल्कुल तुम, आंसर आ गया 19.05। सही बात है, बहुत सही बात है। आगे एक और है भैया सवाल इसमें, ये देखो फटाफट। तो आज बस 2 ही सवाल करेंगे, ठीक है, बाकी कल करेंगे प्रैक्टिस। बस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ना आपको, फिर तो आप अपने आप ही खींच ले जाओगे सवाल, ठीक है, थोड़ी सी बात समझ में आ जाए। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? किस एजेंट का 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है किस एजेंट के लिए? समझ गए सवाल? 2018 का 2015 से, सही। अच्छा, इसमें कौन नहीं है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है। तो ई को कैलकुलेट भी मत करना, जब नहीं है तो क्यों करेंगे हम, एक आदमी कम हो गया भाई। एजेंट 5 थे ना, अब 5 थोड़ी करेंगे, ऑप्शन में 4 ही तो दिए हैं, ई नहीं दिया तो ई को करेंगे भी तो नहीं, छोड़ देना। अब ऐसा ना हो कि ई को ही कर रहे हैं, जब ऑप्शन में ई है ही नहीं तो ई को करोगे क्यों, ये भी तो दिमाग लगा लेना। ई नहीं करना, 4 करने हैं, कौन, ए बी सी डी, सही बात है। चलो 2018 2015 आ जाओ भैया फटाफट से। 2018 2015 में किसको उच्चतम वृद्धि मिली, देखना फटाफट से। 2018 2015 ए को देखो जरा, ये 27,350 से बच्चा पहुंच गया 29,800 पे, कितनी वृद्धि हो गई, घटाओ इनको, 1,450, 1,450 की वृद्धि हो गई क्या भाई? 27,350 29,800, तो डिफरेंस कर दोगे इनका, 29 27 2000 की हुई है भैया, 2,450, सही है। तो वृद्धि कितने की हुई इसकी, 2450। अब बी पे आ जाना जरा, 26,850 28,000, घटाओ 28 से 27 1,000, 1,150, सही बात है। 26,850 28,000, 1,150, इसमें आ जाओ 26,200 और 29,100, तो 26,200 को 26,100 ही मान लो, 26,100 29,100, 26 3,000 29,100 की वृद्धि हो गई क्या, क्या भैया, सही है। डी में आ जाओ 27,850 और 30,060, तो 30,000 ही मान लो, 27,850 21,000 21,000, इसकी लगभग कितनी हो रही है 150 और 30, तो 30 28 29 30, 2,150, 2,150 तो 2,210, 60 और बढ़ जाएंगे यहाँ से। सबसे ज्यादा वृद्धि किसको मिली, सी को मिली, कितने की 29,100 की। क्या ये बात समझ में आई? सबसे ज्यादा वृद्धि किसको मिली, सी को, तो आंसर क्या दोगे, सी। तो मार दूं सी पर टिक, अरे लगा दूं सी पर टिक, नहीं, सी को मिली, लेकिन सी पाया कहां गया, डी के कमरे में। अरे सी को वृद्धि मिली तो सी को ढूंढेंगे, सी पाया कहां गया, डी वाले कमरे में, तो भैया डी पे मारना। ऐसा ना हो कि दिमाग में सी 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 सोच के चलो और मारा सी पे धड़ाक से डी और हो गया वो डी, ऐसा हो जाता पेपर में, बहुत सामान्य सी बात है, सही है। पता लगा डी पे लगा दिया, अरे डी पे नहीं है ये, सी को मिली, और सी कौन सा, ये वाला सी, और ये कहां पाया गया, डी में, तो आंसर क्या होगा, डी। समझ में तो नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, सही है। तो चलो भैया 1-2 सवाल थे वो देखेंगे, तो आज इतने ही रखते हैं। कुछ समझ में आया DIVI क्या होता है? तो अब क्या लग रहा है, हल्का सा कॉन्फिडेंस के निकाल ले जाओगे 20 क्वेश्चन DI के हैं, 20 में से 20 ही होने हैं भैया। वो अलग बात है कि 15 ही आए, फिर कहो सर 20 कर कैसे लेते, आए तो 15 ही हैं, ठीक है। तो ये अलग बात है कि क्वेश्चन ही 15 आए, लेकिन आपके पेट वाले सारे क्वेश्चन हल होंगे, ठीक। तो भैया आज रखेंगे इतना ही, और
सभी भैया आज अलविदा यूट्यूब वाले लोगों के लिए और भैया हमारे एप्लीकेशन वाले लोगों के लिए। ठीक है, मिलेंगे फिर कल इसी समय पे। डीआई कितने दिन पढ़ाओगे हृदय कुमार? देखो देखते हैं डीआई, जब तक मन लगता रहे बच्चों का। बोरियत सी आएगी तो बंद कर देंगे। ठीक है, आंसर सी ही था सर। अरे आंसर सी था लेकिन सी मिला कहाँ था? डी में, ऑप्शन डी, आंसर सी। समझ गए सर? गले में गोल्ड वाली चेन दिखाई दे रही है, चपालो से। अरे ये आर्टिफिशियल है भैया, कहाँ गरीबी कोचिंग में गोल्ड वाली चेन, कैसी बात करी आपने? नहीं राजू भैया, सब आर्टिफिशियल है, पूरी दुनिया मायावी है ये। इस पूरी मायावी दुनिया में, ठीक है, गोल्ड कुछ नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। सब कुछ क्या है? क्षणिक है, तात्कालिक है। आज हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब तक नौकरी वोकरी लग जाए बढ़िया तरह से। कुछ नहीं है वैसे, कल से छुपा लूंगा मैं। ठीक है, तो आज इतना ही भैया, बाकी बातें करेंगे कल।